सबसे पहले एक तौलिया बिछा लेंगे बच्चे को कोई भी कार्य करवाने से पहले। हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं अपने बाबू को किस तरह से घर पे ब्रश करना सिखाती हूँ ये शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों ने अगर हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है, मैंने ज्ञान का बहुत सारा थेरेपी का वीडियो डाला है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं बाबू को घर पे ब्रश करने का प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो ये ज्ञान को मैं ये टूथपेस्ट यूज करती हूँ। ये चेरियो जेल का टूथपेस्ट है। अगर इसका बाबू अगर ब्रश करने के बाद अंदर थोड़ा सा भी पी लेता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने हमें दिया है बच्चे के लिए। तो इस टूथपेस्ट से मैं ज्ञान का ब्रश करवाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने हल्का सा टूथपेस्ट लेना है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा लेते हैं, बस हल्का सा लेते हैं और उसके हाथों को पकड़वा के मैं उसे रोज़ प्रैक्टिस करवाती हूँ। और इस तरह से उसे बाहर थूक फेंकना भी सिखाती हूँ। अगर उसके मुंह में ज़्यादा थूक हो जाता है तो इस तरह से मैं बोलती हूँ उसे थूकने के लिए, तो वो थूक कर बाहर निकालता है। पहले इस तरह से प्रैक्टिस करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो बच्चा खुद से नहीं सीख पाएगा। और अगर खुद से रेगुलर हम धो देते हैं, इसके दांत को साफ़ करते हैं, इसका ब्रश करवाते हैं, तो शायद बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। इसलिए थोड़ा सा तो कष्ट है ही इस बच्चे में, इसलिए करके सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं बाबू को रोज़ प्रैक्टिस करवाती हूँ। ऐसा नहीं कि रोज़ मैं बैठा कर ही करवाती हूँ, कभी खड़ा करवाती हूँ, कभी बैठा कर। बस इसे ब्रश को अच्छी तरह से चलाने के लिए अगर सिखाना है तो मैं इसे बैठा देती हूँ नीचे में ज़मीन पे। और ये सब चीज़ मैं इसे बाबू को नहाने के पहले करवाती हूँ, क्योंकि ये करने में बाबू थोड़ा सा कपड़ा गंदा कर लेता है। लेकिन जब धीरे धीरे सिखा रहे हैं, पहले से बहुत बेहतर है। पहले तो बिल्कुल भी ब्रश को मुंह में नहीं ले पाता था, लेकिन अब हल्का फुल्का लेकर चलाता है। इसे मैं रोज़ इस तरह से प्रैक्टिस करवाती हूँ। ये देखिए, बच्चे को बस हल्का सा टूथपेस्ट लगाकर उसे ब्रश में देना है और उसे अपने हाथों से भी मैं उसको दांत को साफ़ करती हूँ और थोड़ी देर के लिए उसे भी देती हूँ, क्योंकि अगर खुद से नहीं करेंगे तो उसका दांत गंदा रह जाएगा और उसमें दांत में कीड़े पड़ सकते हैं। इसलिए खुद से भी 2 टाइम सफाई करना इस तरह के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ज्ञान खुद से कैसे थूक बाहर निकाल रहा है और उसे बार बार बता रहे हैं, थूक करो बेटा, थूक करो। अगर रेगुलर इस चीज़ को बोलते हैं तो वो थूक करता है। और इसके बाद इस तरह से मैं उसे कुल्ला करने के लिए सिखाती हूँ। अगर खुद से करवाती हूँ, वैसे खुद से भी करवा देती हूँ, लेकिन पहले 1-2 बार इसे प्रैक्टिस करवाती हूँ रेगुलर। तो इस तरह से एक छोटा ग्लास लिए हैं जो इसके हाथ के साइज़ का हो। उसके बाद उसे हल्का सा पानी देते हैं, बस एक कैप के बराबर, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच पानी देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो ज़्यादा पानी गले में ले सकता है। लेकिन ये पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। और देखिए, मैं इस तरह से इसे बस 2 ढक्कन इस तरह से पानी दी हूँ और ये मुँह में लेकर लगभग पानी बाहर निकाल ही देता है। पहले नहीं निकालता था, पहले जब करवाती थी तो पूरा पानी को पी जाता था। लेकिन बार बार को मैं दिखाकर उसे खुद से, अगर आपका भी बच्चा इस तरह से नहीं कर पा रहा है तो उसके सामने से आप मुंह में गिलास लीजिए और पानी को बाहर फेंकिए। 10 बार इस तरह से रिवीजन करवाइए कि मैं इस तरह से करती हूँ। मैं भी बाबू को इस तरह से रिवीजन करवाती थी, उसके सामने इस तरह से मुँह में पानी लेकर उसे सिखाती थी। तो देखिए, वो भी पानी लेकर बाहर फेंकता है। अब बस हल्का फुल्का पानी अंदर जाता है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से पानी मुंह में ले लेता है खुद से और बाहर भी कुल्ला करके ये फेंक देता है। तो इस तरह के बच्चों में तो दांतों की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे बाबू में भी पहले जब ब्रश नहीं करवाती थी, मेरे बाबू के भी दांत में कीड़ा लग गया था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने सलाह दी है कि बस ये टूथपेस्ट आप यूज कीजिए और 2 से 3 बार ब्रश ज़रूर बच्चे को करवाइए। रात में सोने वक्त तो ज़रूर करवाना है। सोने वक्त भी मैं इस तरह से बाबू को रिवीजन करवाती हूँ। और 1 टाइम 2 टाइम तो ज़रूर ही करवाना है। अगर टूथपेस्ट नहीं भी लगाएं तो खाली ब्रश से भी सोने के पहले इसके दांत को, क्योंकि इस तरह के बच्चे सही से चबा नहीं पाते, इसलिए साइड इसका खाना जो भी है दांत में अटक जाता है। इसलिए इसकी देखभाल, दांतों की देखभाल इस तरह के बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इस तरह से प्रैक्टिस अगर करवाते हैं तो ये ज़रूर सीखेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से किसी के पास भी इस तरह का बच्चा है तो आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करवाइए बच्चे को प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी लगता था कि मेरा बाबू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आज इस तरह यहाँ तक आया है तो आगे और भी बेहतर हो सकता है। हमारे वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि हमारे ज़रिए और भी बच्चे को कुछ हेल्प हो सके, क्योंकि जैसे मुझे भी 2-3 साल तक किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी
और मेरा बाबू थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लेकिन धीरे धीरे जब 4 साल का हुआ तो मुझे बहुत जानकारी हुई, तो मैं इसलिए शेयर करने जा रही हूँ कि ताकि हर बच्चे को इस तरह की जानकारी हो। तो इस तरह से देखिए ज्ञान को जिब्भी भी करवा दिए हैं, बस जिब्भी तो सही से नहीं कर पाता है क्योंकि मुंह में डाल लेता है, पकड़ कर सिखा रहे हैं, बस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो जिब्भी भी करना सीख जाए और अपने जीभ को भी साफ़ कर सके। तो इस तरह अगर आप लोगों में से किसी बच्चा छोटा है, ब्रश नहीं करता है, तो उसे इस चीज़ का ध्यान दें। आप उंगली में साफ़ कपड़ा लेकर बच्चे के दांतों में रगड़कर कपड़े से ही बच्चे के दांत को साफ़ करते रहें, क्योंकि खाना इधर उधर अटक जाने के बाद ये चिपक जाता है। इसलिए बच्चे को आप कभी भी खाना खिलाएं तो इस तरह से मुंह में पानी देकर कुल्ला करने के लिए ज़रूर सिखाएं, क्योंकि कुल्ला करने के बाद क्या होता है, उसके मुंह की जो भी गंदगी होती है बाहर निकलती है। अगर बच्चा कुल्ला नहीं कर पा रहा है तो उसे खुद से कपड़े उंगली में डालकर उसके दांतों को साफ़ कर कर जीभ को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जीभ पर भी इस तरह के बच्चे को ध्यान देना होता है कि जीभ में भी बहुत गंदगी बैठ जाती है। और इस तरह से मैं ज्ञान को उसको देखिए मुंह पोंछने के लिए सिखा रही हूँ। इस तरह से पानी देती हूँ और खुद से मुंह को बोलती हूँ पोंछो बाबू, तो वो खुद से मुंह पोंछता है। और एक रुमाल भी उसे देते हैं खुद से मुंह पोंछने के लिए। हर चीज़ बस इस तरह के बच्चों को सिखाना होता है। तो इस तरह से मैं रोज़ बाबू को प्रैक्टिस करवाती हूँ, कभी खड़ा करवा के, कभी बैठा के, क्योंकि वो ब्रश करना सीख जाएगा तो वो खड़ा होकर खुद से कर पाएगा। अगर लगातार इस तरह से करवाते रहें तो आज न कल ज़रूर सीखेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करके बच्चों को ब्रश कराना सिखा सकते हैं। थैंक यू।